तो ये मेरा जो पावर बीआई का फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर हम देखेंगे यूज ऑफ पावर बीआई और इसका इम्पोर्टेंट क्या है। पहली चीज तो पावर बीआई एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे क्या है कि हम लोग बिग बाजार में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, लाइक ऑयल, हेयर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, फूड्स, चिप्स, सबके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन सबको एक जगह मिक्स कर दिया जाए, सारे हॉल में सारा सामान गिरा करके मिक्स कर दिया जाए। अब आपको बोला जाए कि इसमें से अपने अपने काम की चीज उठा लो, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? सब लोग एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होंगे, उठा रहे होंगे, मतलब कुछ सिस्टमेटिक नहीं, जो जैसा आ रहा है, लाइक सब्जी मंडी की तरह, लाइक एक फिश मार्केट हम कह सकते हैं उसकी तरह वो हो जाएगा। और उसको मैनेज करना भी थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसी तरह से कुछ आपका डेटा है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, बट आपके काम की तो कुछ है। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, उसके अंदर सेल्स का डेटा है, परचेज का डेटा है, और उसके बाद तुम्हारा क्या कहते हैं, ऑर्डर का भी डेटा है, एचआर का भी डेटा है। एक ही एक्सेल सीट, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, या एक ही मेरे पास डेटा सोर्स में दे रहा हूँ, उसमें सारी इंफॉर्मेशन। तो अब उसमें से आपको तो, अगर आप सेल्स के बंदे हो तो आपको तो सेल्स का ही इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। उसके लिए तो अगर आप मैनुअली प्रोसेस को फॉलो करोगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पावर बीआई। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या केवल पावर बीआई या इसके अलावा कोई और भी टूल है मार्केट में, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं? तो पावर बीआई के जो कॉम्पिटिटर हैं, टैबव्यू है और क्लिकव्यू है मेन। बाकी ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये सब है, लेकिन मैंने तो कुछ को तो जानता भी नहीं हूँ और कुछ की तो इतनी डिमांड भी नहीं है, सुना भी नहीं है। सुना मतलब जस्ट सुना है, देखा नहीं है, यूज नहीं किया है। अब जब टैबव्यू क्लिकव्यू है तो फिर पावर बीआई क्यों? देखिए, क्लिकव्यू टैबव्यू कभी इस मार्केट के लीडर होते थे, अभी नहीं है। अभी पावर भी इस मार्केट का लीडर है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, ऐसा इसलिए क्योंकि पावर बीआई का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो कम्प्लीटली फ्री है और हम उस पर 90% काम करते हैं। किसी रिपोर्ट को बिल्ड करना, उसको उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, कस्टमाइजेशन करना, और उसके बाद उसको हमें पब्लिश करना पावर बीआई सर्वर पर, सर्विसेज पे। तो मतलब ये फ्री है, लर्निंग फ्री है, डेवलपमेंट भी फ्री है। अब क्वेश्चन उठता है, और क्या बेनिफिट है? देखिए, अगर आपने एक्सेल पे काम किया हुआ है तो पावर बीआई आपके लिए इजी है लर्न करना, बहुत इजी। मतलब विदाउट एक्सेल का बंदा भी इसे लर्न कर सकता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस लेवल पे बताऊं कि ताकि जिस बंदे को कुछ नहीं आता वो भी इसको लर्न कर रहे। लेकिन अगर आपने एक्सेल सीखा हुआ तो ये आपके लिए मोर इजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे विदाउट एक्सेल के आप 1 घंटा स्पेंड कर रहे हो, एफर्ट पुट कर रहे हो, और एक्सेल के साथ आप इस पे 30 मिनट भी एफर्ट पुट करोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक। तो हमने क्या बात किया अभी तक? पावर बीआई क्या है? एक डेटा को एनालाइज करना, रिपोर्ट को बिल्ड करना, डैशबोर्ड बनाना, ये एक तरह का टूल है। अब इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं? टैबव्यू, क्लिकव्यू थे, अब नहीं है मार्केट में, है बट इतना नहीं जितना पावर बीआई का डिमांड है। पहली चीज, ये हर महीने अपडेट देता है कुछ ना कुछ नया, और दूसरी चीज सस्ता भी है कंपैरिजन टू अदर। अब आते हैं नेक्स्ट, पावर बीआई में कंपोनेंट क्या क्या। देखिए, पावर बीआई में जो मेजर कंपोनेंट है, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विसेज, दैट्स इट। पावर बीआई मोबाइल एप्स भी इसी का कंपोनेंट है। जैसे आप देख सकते हो, ये पावर बीआई मेरा डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप क्या है कि हम अपने, लाइक इसको हम इंस्टॉल करेंगे और अपना यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक रिपोर्ट अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे बनाया, और मैं वो रिपोर्ट ओपन करता हूँ। ये लो, मेरा एक पावर बीआई का एप्लीकेशन में ओपन कर रहा हूँ और मेरा एक रिपोर्ट यहाँ पे ओपन होगा। मैंने देखो इसको ना कोई साइन किया, कुछ नहीं किया, और मैं इसे यूज कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया। बस आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं वो भी बता दूंगा। मैंने एक डेक सीरीज, मेजर सीरीज स्टार्ट किया था, जो कि मैं पूरा ही नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला थोड़ा सा, बट अब सिखाएंगे और पूरा भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है, तो इसमें ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ कॉलम टेबल डिलीट कर दिया।
वो हम बाद में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका डैशबोर्ड रेडी है। अब ये डैशबोर्ड मेरे को किसी मेरा क्लाइंट जो है कनाडा का है और उसने मुझे डैशबोर्ड बनाने के लिए दिया और मैं डैशबोर्ड में इंडिया में हूँ, मैं बना रहा हूँ, लेकिन उसे दिखेगा कैसे? हाँ, अब इसको हम पीपीटी में या फिर जो है तुम्हारा क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट करता हूँ, पीडीएफ में कन्वर्ट करके देता हूँ, तो वो स्टैटिक्स हो जाएगा, चेंज थोड़ी ना होगा। अगर डेटा का कुछ चेंज होता है तो फिर, या फिर मैं डेली डेली तो दे नहीं सकता। उस सिचुएशन में हमें क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आएगा। जब मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा, ये डेटा यहाँ पे लॉग इन करूंगा और ये डेटा लैंड होगा सीधे पावर बीआई सर्वर पर, जिसे कहते हैं पावर बीआई सर्विस। जब पावर बीआई सर्विस पे जाएगा, ये क्लाउड बेस है। क्लाउड के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा और जरूर दूंगा। जब ये पावर बीआई सर्विस पे चला जाएगा तो ये क्लाइंट मेरा वहां से देख सकता है। अब क्लाइंट ने क्या किया, कनाडा से यूएस की तरफ में वो ट्रैवल कर रहा है या किसी अनदर कंट्री में, किसी भी कंट्री में वो बंदा ट्रैवल कर रहा है, और ड्यूरिंग द ट्रैवल वो क्या उसे अपनी रिपोर्ट देखनी है, भाई मेरे सेल्स का अगर रिपोर्ट है तो क्या चल रहा है। उस कंडीशन में पावर बीआई मोबाइल एप्स का भी यूज कर सकता है और उसको वहां से ट्रैक करके देख सकता है कि ये रिपोर्ट है, ये सिचुएशन है मेरे बिजनेस का। अब पिक्चर आता है पावर बीआई गेटवे में। क्या हुआ कि बंदे को मैंने आज का डेटा दिया, बंदा देख रहा है, मेरा क्लाइंट जो है उसको देख रहा है। देखने के बाद उसने एनालाइज किया, सब कुछ हुआ। नेक्स्ट डे क्या होता है, उसका सेल्स 25% बढ़ जाता है, या डेटा इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, मतलब कुछ भी फ्लैक्चुएट होता है, डिक्रीज एंड इंक्रीज। उस सिचुएशन में कैसे पावर बीआई सर्विस काम करेगा, तो पावर बीआई डेस्कटॉप ये और पावर बीआई सर्विस के बीच में पावर बीआई गेटवे का काम होता है। ये आप यहाँ पे इसका जो आर्टिकल है पढ़ लेना, मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये एक एपीआई का टूल काम करता है। मतलब कि एक नदी है, नदी के दो किनारे हैं, ए पॉइंट ए और पॉइंट बी, बीच में पानी है। एक ब्रिज हमने क्रिएट किया हुआ गेटवे के थ्रू। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जो भी डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में है, जो भी डेटा डेस्कटॉप में कनेक्ट हो रहा है, वो सीधे पावर बीआई सर्विस को रिफ्रेश करके देगा। मेरा पावर बीआई सर्विस जो है उसको ये रिफ्रेश कर देगा। अब बात करते हैं रिफ्रेश करने की शेड्यूलिंग। फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस टाइमिंग 9:30 मॉर्निंग में ओपन होता है, तो आप चाहते हो कि आपका डेटा 9 बजे करीब रिफ्रेश हो जाए। बिल्कुल आप शेड्यूल कर सकते हो। कितनी शेड्यूलिंग कर सकते हैं वो हम बात करेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, अब बात आती है, अगर पावर बीआई डेस्कटॉप कंप्लीटली फ्री है तो फिर पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट अर्न कहाँ से करता है? माइक्रोसॉफ्ट अर्न करता है पावर बीआई सर्विसेज। ये इसका एक अर्निंग का सोर्स है। ये अर्निंग का सोर्स है। जो काम आप पावर बीआई डेस्कटॉप में करते हो, 60%, 70% मैं कह सकता हूँ, या 80% कह सकता हूँ कि आप पावर बीआई सर्विस में काम कर सकते हो, दोनों से। तो अगर पावर बीआई सर्विस में भी अगर हम डेस्कटॉप का काम कर सकते हैं, फिर दोनों की। देखिए ये चीज है, पावर बीआई सर्विस की में एक लिमिटेशन है। आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, अगर जो 20% नहीं कर सकते वो मेजर थी, जैसे आप वहाँ पे मेजर्स मतलब डैक्स जो फॉर्मूला वगैरह होता है वहाँ पे उसके साथ नहीं कर सकते। तो बेस्ट प्रैक्टिस है, आप जो भी मॉडिफिकेशन चेंजेस करते हो पावर बीआई डेस्कटॉप पे करो और उसके बाद पावर बीआई सर्विस पे इसको पब्लिश करो। हाँ, कुछ छोटा मोटा चेंज होता है तो वो हम पावर बीआई सर्विस पे कर देते हैं, जैसे एडिट पे क्लिक करके इसको कर देते हैं। ये है पावर बीआई सर्विस का पूरा। ठीक, पावर बीआई मोबाइल ऐप भी बता दिया मैंने, पावर बीआई गेट भी बता दिया, डेटा को रिफ्रेश करने के लिए, शेड्यूलिंग के लिए करते हैं। और दूसरी चीज एक और, फॉर एग्जांपल मेरी टीम में 10 लोग काम करते हैं, मैं चाहता हूँ नोट मीटिंग में मेरे क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट को मैंने डैशबोर्ड बना के पब्लिश करके दे दिया पावर बीआई सर्विस पे। अब क्लाइंट क्या कहता है, यार जो आपने डैशबोर्ड बनाया ना, ये 2 बंदों को एक्सेस मत देना। तो पावर बीआई सर्विस पे एडमिन कंट्रोल, जो भी एडमिन कंट्रोल है सब पावर बीआई सर्विस करूंगा। किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, किसको एडमिन का एक्सेस देना है, किसको लाइक रीड मोड का एक्सेस देना है, ये सारे एक्सेस पावर बीआई जो है आपका कंट्रोल सर्विसेज पर होगा। अब आते हैं पावर बीआई एम्बेडेड। जो भी हम डैशबोर्ड या रिपोर्ट जो भी है, जो भी हम कस्टमाइजेशन करते हैं, जो भी है, तो उसको हम पावर बीआई यूजर के साथ साथ नॉन पावर बीआई को भी सेंड कर सकते हैं। एक टाइप का एपीआई टूल है। इस पे मैंने शायद 1-2 बार मतलब इन हाउस मतलब पावर बीआई के लिए ही किया, नॉन पावर बीआई यूजर तो नहीं, उसके लिए मैंने कभी बिल्ड नहीं किया, और उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी शायद रिक्वायर्ड है थोड़ी बहुत। फिर आते हैं पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। देखिए इसका एग्जांपल बहुत बेस्ट एग्जांपल है। क्या है, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, अब तो नहीं पता, पहले क्या होता था कि जितने भी, अब तो शायद कुछ बैंक मतलब अब नहीं पता का मतलब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, जितने भी पावर
यहाँ पे बैंक्स हैं, वो डेटा की सिक्योरिटी को लेकर नहीं, ना कि बैंक, बहुत सारे लोग डेटा की सिक्योरिटी को लेकर क्या कहते हैं कि भाई मैं तो अपना डेटा क्लाउड पे नहीं रखूंगा, मैं अपना डेटा क्लाउड पे नहीं रखूंगा। हाँ, अब आप डेटा को क्लाउड पे नहीं रखेंगे तो फिर क्या ऑप्शन है, तो पावर बीआई ने क्या कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको पावर बीआई सर्वर, रिपोर्ट सर्वर का ऑप्शन दे दिया है, जिसको हम ऑन प्रीमाइसेस बोलते हैं, मतलब आपके ऑन प्रीमाइसेस पे ही आप ये इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो चीजें एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाएंगी, जितनी फ्रीडम आप पावर बेस्ड सर्विसेज पे लेते हैं वो सेम चीजें यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके भी थोड़े बहुत ड्रॉबैक, ये अभी कोई यूज करता नहीं है, मेजर लोग इसको लेने से अच्छा इसी को ले लेते हैं। इसके बाद आते हैं पावर बाई विजुअल मार्केट प्लेस। पावर बाई विजुअल मार्केट प्लेस, जब हम डेस्कटॉप पे काम करेंगे मैं दिखा दूंगा, वहां पे एक मार्केट प्लेस है जहां से आप विजुअलाइजेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं पावर बीआई की हिस्ट्री पे। ये पावर बीआई आया क्यों, इसका क्या मतलब अस्तित्व रहा है मार्केट में, पहले क्या था, और पावर बीआई को ऐसा क्या हुआ कि पावर बीआई लाना पड़ा। देखिए, एक्सेल 2000, ऑफिस 2013, जो जिस लोगों ने भी इसे यूज किया है और बहुत ही हाई लेवल पे यूज किया है, तो उनको ये चीज पता होगा। पहले क्या था, 2013 एक्सेल में मैंने जो यूज किया है पावर क्वेरी, जैसे आप ये देख रहे हो, पावर क्वेरी, पावर पीओ, पावर व्यू, पावर मैप, ये चारों जो कंपोनेंट कह सकते हैं या जो चारों फीचर्स जो कह सकते हैं, ये एक्सेल 2013 में हम लोग यूज करते थे एज ए एडिन, हम इंस्टॉल करते थे तब हम इसको यूज कर पाते थे, अदरवाइज ये प्री इंस्टॉल नहीं होता था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इन चारों कंपोनेंट्स को, इन चारों फीचर्स को कंसोलिडेट किया और कुछ और भी रिसर्च किया गया और भी चीजें कंसोलिडेट करके एक पावर बी एप्लीकेशन बना दिया गया। ये शायद 2015 के अंदर ये मार्केट में आया है, अक्टूबर 15 में आई थिंक सो पावर बी लॉन्च्ड इन द। आते हैं इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोसेस फ्लो क्या होता है, देखिए, कोई कहता है कि डेटा फ्लो क्या है, प्रोसेस फ्लो क्या है, बेसिकली ये सब टेक्निकल वर्ड है। देखिए, मैं चाहूँ तो टेक्निकल वर्ड बहुत सारे यूज कर सकता हूँ, बट मैं उसे यूज करके आपको इसलिए नहीं कहता हूँ मैंने यूज किया अब चलो उसको गूगल करो। मुझे इसको बहुत सिंपल बनाना है, और उसके लिए सबसे बढ़िया लैंग्वेज है हिंदी। और बहुत ही सिंपल बनाने के लिए मुझे किसी भी टेक्निकल वर्ड को यूज नहीं करना है। जैसे आदमी इंग्लिश सीखता है, अगर उसको ये सिखाओगे ना एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इसमें उलझा दोगे ना, वो उसी में गिनता रह जाएगा, उसे इंग्लिश नहीं आनी कभी, वो इसी को जोड़ने में लग जाएगा। तो इसीलिए मैं टेक्निकल वर्ड में नहीं घुसना चाहता हूँ, मैं जस्ट आपको इसके बताता हूँ काम क्या करता है। जैसे क्या होता है कि आपके पास ये क्लाउड डेटा सोर्स है। हाँ, मैंने क्या बोला था, मुझे क्लाउड के बारे में बताना है थोड़ा सा। जैसे पावर बेस्ड सर्विस, क्लाउड बेस्ड सर्विस, देखिए, नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड यूज करते हैं, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं और भी जो सॉन्ग्स, पिक्चर, फोटोज वगैरह जो भी है, ये सब क्लाउड पे रखा हुआ है। जैसे नेटफ्लिक्स है, आप नेटफ्लिक्स पे जाओ, देखो वहाँ पे मूवी पड़ी क्योंकि वो क्लाउड पर है। अमेजॉन प्राइम वीडियो क्लाउड पर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नेटफ्लिक्स की जितनी वीडियो है वो अमेजॉन प्राइम, मतलब एडब्ल्यूएस को जो जो ऑनर है, जो उसको मतलब कि जो उसका ऑनर है या जिसकी फाउंड, या मतलब उसका जो फाउंडर है वो अपने अमेजोन है। एडब्ल्यूएस के ऑनर मतलब अमेजोन, मतलब अमेजोन का प्रोडक्ट है वो, ये कह सकता हूँ। ऑनर इन द सेंस मालिक का नाम तो कुछ और ही है, मुझे नाम तो इस टाइम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम उसका, मार्क चुकअप ऐसे कुछ नाम है उसका। तो अमेजोन डेटा सेंटर, ये मैं बस बाद में दिखाऊंगा क्या चीज। चलो, तो मैंने क्या कहा था कि मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा अपना। तो हाँ, हम किस पे थे, क्लाउड। क्लाउड है, मैंने एक क्लाउड पे छोटा सा एग्जांपल देना है जिससे चीजें क्लियर हो जाएगी। मेरा एक छोटा सा बिजनेस मुझे सेटअप स्टार्ट करना है। मेरे पास 4 बंदे हैं, 4 डेस्कटॉप, मतलब 4 सिस्टम पूरा फुल इंस्टॉल्ड है और एक छोटा सा सर्वर इंस्टॉल किया है। अब क्या हुआ कि मेरे 2 बंदे छोड़ के चले गए,
और या ये कह सकती हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट कम हो गई, अब मुझे 2 बंदों की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, भाई मैंने बोल दिया कि मेरे पास जॉब नहीं है, आप लोग जॉब करना और देख लो, मेरे पास इतना अभी काम नहीं है, तो फ्यूचर में अगर जरूरत होगी तो मैं बुलाऊंगा। वो बंदे चले गए। अब क्या हुआ, मेरा बिजनेस 4 बंदों के लेवल पे पहुंचा नहीं, 2 ही बंदे रह गए। और या फिर ये कह सकते हो कि मेरे 2 बंदे ही सारे बिजनेस को हैंडल करने लगे, मुझे 4 की जरूरत। तो मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ था वो डेस्कटॉप पे और उस सर्वर को बिल्ड करने में, उस चेयर को बिल्ड करने में, उस वर्क स्टेशन को बनाने में, तो सारा पैसा तो वेस्ट गया। अगर इस वे से, इस प्रोसेस से मैंने क्या किया, अब मेरा डेस्कटॉप फॉर एग्जाम्पल मैंने सोल्ड कर दिया, मैंने किसी को दे दिया। अब मैंने अपना डेस्कटॉप किसी को सोल्ड किया, तो उस बंदे ने क्या किया, यूज किया, कुछ दिन बाद उसको कबाड़े भी दे दिया, डस्टबिन में, मतलब उसी तरह से वेस्टेज हो गया उसके लिए। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमने ई वे वेस्ट को प्रमोट किया है इनडायरेक्टली। तो पिक्चर में आता है क्लाउड। क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं अमेजॉन, गूगल और एडब्ल्यू सॉरी अजूर। अजूर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, अमेजॉन मतलब एडब्ल्यूएस जो है अमेजॉन का प्रोडक्ट है। और तुम्हारा क्या कहते हैं, गूगल, गूगल जीसीपी, गूगल क्लाउड भी है, तो गूगल का। हालांकि मार्केट में और भी है, भी है, बहुत सारे क्लाउड है, बट मैं मेजर 3 की बात कर रहा हूँ जो मार्केट के इस टाइम लीडर है, जिन्होंने मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। तो मुझे किसी भी क्लाउड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे को एजूर वालों ने, वहाँ के कंसल्टेंट ने कनेक्ट किया, मैंने गूगल किया, उन्होंने बोला सर एक काम करो, आप हमारा क्लाउड सर्विस ले लो, आपको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स इट। और वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट सिर्फ कनेक्ट करने के लिए है हमारे पास, इसके बाद आप छोड़ दो सब। मैंने बोला अच्छा, तो उसने मेरे को सारा प्रोसेस बताया और मैंने अपना एक सिस्टम लिया और मैंने उनके सिस्टम से रिमोट से, वो लोग एक्सेस देते हैं, मैंने परचेज सब्सक्रिप्शन ले लिया। और उसके बाद क्या किया कि जैसे कि मेरे 2 बंदे अब यहाँ पे छोड़ के चले गए थे, सारा वेस्टेज हुआ। अब दूसरे सिनेरियो, यही पे दूसरा सिनेरियो करता हूँ, मेरा बिजनेस इंक्रीज हुआ, 2 बंदे बढ़ गए। यहाँ तो मैंने अपना लैपटॉप तो डेस्कटॉप सब कुछ बेच चुका हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, जैसा फील हुआ। अब बंदे बढ़ गए, या फिर नहीं बढ़े तो जो मेरे 2 बंदे काम कर रहे थे उन्होंने बोला मेरे डेटा का साइज इंक्रीज हो रहा है, मुझे हार्ड डिस्क और रैम इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में मैंने क्या किया, फिर मेरे को कंसल्टेंट का कॉल आया, मैंने सर्च किया, उन्होंने बोला सर एक काम करते हैं, क्लाउड का सर्विस ले लो। मैंने उससे क्लाउड का सर्विस लिया, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे हर चीज़ एक्सप्लेन किया कि सर यहाँ पे आप चाहो तो जब मर्जी चाहो रैम के साइज को बढ़ा सकते हो, अपने हार्ड डिस्क के साइज को बढ़ा सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और जब चाहो उसको रिड्यूस कर सकते हो, और जब चाहो सब्सक्रिप्शन खत्म कर सकते हो, और आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा, और वो लोग डेटा की गारंटी भी देते हैं। और वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा अलग है, बट मैंने थोड़ा सा रिव्यू दिया है क्लाउड का जो आज की दुनिया में चल रहा है। रीजन जोन वो सब में अलग पार्ट है, वो मैं कभी अलग कभी अजूर वगैरह का वीडियो बनाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैं तुम्हें क्लाउड का थोड़ा सा पिक्चर बता रहा हूँ। ये है पूरा क्लाउड। ये कैसे होता है, क्या होता है कि जैसे मैंने अभी गूगल पे सर्च किया है, ये अपना डेटा वेयर हाउस है, AW अमेजॉन वेब सर्विसेज ऑन, ये भी रेंटेड है, DCD। ये है अमेजोन का डेटा हाउस, डेटा का मतलब डेटा सेंटर। और इस डेटा सेंटर से ही पूरा कनेक्ट होता है, इसके थ्रू अपना जोन रीजन्स अलग अलग कंट्री में क्रिएट किए जाते हैं, और यहीं पे सारा अमेजोन का सर्वर और जो भी सर्वर है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे सर्वर है या कोई ETL है, कुछ भी टूल्स है, सब यहीं पे इंस्टॉल्ड है। बस आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और इंक्रीज करना है। अगर प्रोसेसिंग में कोई इशू है, स्लो है, वो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और देन आपकी चीज़ों को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग मशीन इंस्टॉल करके देते हैं आपको। आपको कोई भी ऑन हाउस सिस्टम नहीं, ऑन प्रीमाइसिस सिस्टम नहीं रखना है। अगर आप ऑन प्रीमाइसिस डेटा सेंटर देखोगे तो कैसा दिखता है, देखते हैं। ऑन प्रीमाइसिस सिस्टम इन द सेंस क्या होता है कि आपका ऑफिस है और आपके ऑफिस के अंदर एक रूम बना होगा, वहां पे डेटा सेंटर होगा। ये कॉल सेंटर, BPO, जहाँ पे डेटा का टास्क बहुत ज्यादा था, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मतलब कि आप क्या कर रहे हो होम प्रीमाइसेस में। अब एक चीज समझ में आ गया कि होम प्रीमाइसेस में डेटा को रखने से क्या होता है कि आपको रेंट भी देना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस भी है, और एक तो डेटा सेंटर के अंदर AC हमेशा चलते रहते हैं, उसकी कॉस्ट भी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, सब कुछ बढ़ा। तो इन चीजों से आप बच जाओ, क्योंकि आप वेस्टेज को भी आप प्रमोट नहीं करोगे। अब बात है पावर व्यू की, मैंने क्लाउड का ओवरव्यू दे दिया।
तो ऐसे ही पावर BI सर्विस काम करता है अपने रिपोर्ट को देखने में। अब आती है मेरा क्लाउड हो गया, ये मेरा वेब पोर्टल रख लो, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, जैसे SQL सर्वर उसी टाइप का पहले एक्सेस यूज करते थे, एक्सेल है, SQL सर्वर है, यहाँ पे कोई सोशल साइट रख लेते। ये मेरा डेटा सोर्स हो गया, मैंने इसको पावर BI डेस्कटॉप से कनेक्ट किया और इस डेस्कटॉप पे सारा डेवलपमेंट सब कुछ करके ये मेरे डैशबोर्ड। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, देखिए आप, ये मेरा एक्सेल सीट है, एक्सेल में आप CSV फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सेल को भी कर सकते हो, SQL सर्वर को भी कनेक्ट कर सकते हो और मैनी अदर्स को डायरेक्ट पावर BI डेस्कटॉप में कर सकते हो। जहां से भी घूम के आप यहाँ पे जा सकते हो या फिर आप सीधे इनको एक्सेल को, CSV को, SQL सर्वर को सीधे पावर BI डेस्कटॉप पे कनेक्ट करो। इसके बाद में क्या करो, आप पावर BI डेस्कटॉप पे कनेक्ट करोगे तो रिपोर्ट बिल्ड करोगे, रिपोर्ट बिल्ड करके पब्लिश करोगे, यहाँ पे पावर BI सर्वर पे आएगा, रिपोर्ट है, ये आपका डैशबोर्ड है, ये आपका बिजनेस यूजर है। ये क्या है, ये आपका पावर क्वेरी। जब आपका डेटा यहाँ से यहाँ आया तो पावर क्वेरी के थ्रू आपने डेटा को क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया, जिसे कहते हैं ETL। ETL का बेस ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लो, तीनों का मतलब अलग होता है। और दूसरी चीज ये है कि इसको बहुत बेसिक भाषा में कहते हैं डेटा रैंगलिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रिपरेशन और डेटा एक प्रोसेसिंग, ये भी बता, ये बेसिक। और ये पूरा अपना प्रोसेस में होता है पावर BI। बताने को टेक्निकल वर्ड में बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, इतना डीप एंड डाइव घुसने की जरूरत नहीं। किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए PhD नहीं करना भाई, कर भी नहीं पाओगे, करते रह जाओगे फिर की, जब तक आपकी PhD खत्म होगी ना तब तक मार्केट में दूसरा टूल आ चुका हो। वैसे स्टम जावा वालों की हालत है, डरे रहते हैं पाइथन खा ना जाए, है खा ही रहा है। हुआ ना, मार्केट टेक्नोलॉजी किसी की गुलाम नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी आती है तो दूसरी, कोई टेक्नोलॉजी आती है तो इसका मतलब कोई गई है, किसी का क्रेज रहा है, ये टेक्नोलॉजी का इतिहास है। चाहे C++ हो, जावा हो, कुछ भी हो। हाँ, अगर कोई अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता रहा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI, इसको ना जाने के चांसेस कम इसलिए है क्योंकि 90% लोग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। SQL सर्वर हो, एक्सेल हो, MS ऑफिस के सारे कंपोनेंट लो, टीम है, आउटलुक है, ये भी है, और माइक्रोसॉफ्ट इसको अपग्रेड भी कर रहा है, मतलब कि इसको मार्केट में कंपटीशन के लायक बिल्ड कर रहा है और उसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी है। और बिल्कुल आप इस सॉफ्टवेयर को छोड़ो, साइड में अपने आप को रख लो, अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हो, टेक्नोलॉजी को लर्न करते हो, आप भी मार्केट में टिके रहोगे, सर्वाइव करो। ये मैंने ओवरव्यू दिया है थोड़ा सा पावर BI के बारे में। इसमें से कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। एक चीज रह गया है, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, पावर BI के सर्विसेज के लाइसेंसिंग का। देखिए पावर BI के सर्विसेज के लाइसेंसिंग इंक्रीज होते रहते हैं, मैं इसको इसलिए यहाँ पे करता हूँ पावर BI सर्विसेज लाइसेंसिंग। आप जाओ पावर माइक्रोसॉफ्ट के लाइक ऑफिशियली वेबसाइट, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियली वेबसाइट है, इसकी आपकी जरूरत पड़ेगी जब हम लोग पावर BI को करने लग जाएंगे, उसके बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है इसको, इसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, इसकी आदत हमें डालनी पड़ेगी। बेसिकली पावर BI की दो लाइसेंसिंग होती है, एक प्रो होता है और एक प्रीमियम होता है, दोनों की कॉस्ट अलग होती है। प्रो और प्रीमियम लाइसेंसिंग, ये आ गया, मुझे ये दिखाना था। एक प्रो है और एक प्रीमियम। प्रो पर यूजर $13.70 आज के डेट में चल रहा है पर मंथ। प्रीमियम पर यूजर $27.50 चल रहा है पर यूजर। और पर कैपेसिटी, कैपेसिटी इन द सेंस, अगर आपके लाइक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं है, आपके यहाँ पे 5,000 एम्प्लॉई है, 6,000 एम्प्लॉई है, इस कैपेसिटी के हिसाब से आपने एक पैकेज ले लिया और आप उसे पे कर रहे हैं। क्या क्या हो सकता है, पावर BI प्रो में आप मोबाइल ऐप एक्सेस कर सकते हो, पावर BI प्रीमियम में कर सकते हो, पावर BI यहाँ पे प्रीमियम पर कैपेसिटी में कर सकते हो। ठीक, ये सारी चीजें हैं।
आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा रोल होगा नहीं लाइफ में। ये सब आपको क्लाइंट देगा, जिस क्लाइंट के लिए काम करोगे वो अपना क्रेडेंशियल देता है, आपको एक्सेस देता है, उसे पता होता है ये सारी चीज़ें। नहीं पता तो आप उसे गाइड कर सकते हो, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, या फिर हमारी कंपनी का कंसल्टेंट गाइड करता है। मॉडल साइज लिमिट 1 GB है इसके लिए। पावर बीआई प्रो प्रीमियम के लिए 100 GB, 400 GB, 48 डे, 48 डे, 8 डे। सॉरी, रिफ्रेश रेट 8 टाइम पर डे, 48 टाइम पर डे, 48 टाइम पर डे। ये अपना रिफ्रेश रेट है, मतलब कितनी बार आप अपने डेटा को शेड्यूलिंग रिफ्रेश कर सकते हो, जो कि हमें पावर बीआई गेटवे में दिखा। ये सारे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो मेजरली हम लोग लेते हैं कौन सा, पावर बीआई प्रो। ये तो बहुत बड़ा, जिसके पास मतलब 1000 2000 एम्प्लॉय हैं और सबको पावर बीआई का लाइसेंस देना है, पावर बीआई सर्विसेज का, तो उनके लिए होता है। वैसे एक और होता है, फ्री होता है 60 डेज के लिए। इंडिविजुअल के लिए फ्री होता है, ट्रायल वर्जन हम कह सकते हैं, बट मैं उसकी काउंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रायल वर्जन का क्या ही काउंट, कल को कंपनी ने बंद कर दिया और आज वीडियो में बनाया है तो फिर कोई मतलब नहीं उसका। पावर बीआई डेस्कटॉप कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आप जाएंगे, वेयर इज माई माइक्रोसॉफ्ट ऐप, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यहाँ आप जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में आप, बेस्ट वे है और इजी वे है, यहाँ आने के बाद आप यहाँ डालेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप, क्लिक किया और ये आपका ओपन हो गया। ये मेरे अपडेट के लिए बोल रहे हैं, मैं अभी अपडेट करूंगा नहीं। यहाँ पे गेट कर देना, हो जाएगा। ओपन करके यहाँ पे भी लगा लेना। ये है आपका पावर बीआई का एप्लीकेशन। ये इसके कुछ ऑप्शन है, फाइल ऑप्शन है, और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे होम, इंसर्ट, मॉडल, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प, एक्सटर्नल। आप देखोगे इसके टैब सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये तीनों डिफरेंट टूल है, ये बाद में बात करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये अपना पावर बीआई, और ये इसका विजुअलाइजेशन पैन, जहाँ पे सारे आपको चार्ट ग्राफ भी मिलते हैं। और यहाँ पे है आपका मार्केट प्लेस, जहाँ से आपको वो ग्राफ जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर वो लेना है तो आप यहाँ से। यहाँ पे है आपका ये कस्टमाइजेशन फॉर्मेटिंग, अगर आपको जैसे ये टेबल है, इसको मुझे फॉर्मेटिंग करना है और इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग करनी तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। और इसमें विजुअल और जनरल, आप विजुअल करना है या जनरल करना है, यहाँ आ सकते। बेसिकली ये मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की तरह आप इसमें सीट ऐड कर सकते हो और इसमें सीट को डिलीट कर सकते हो। आपको ये 3 ऑप्शन बहुत काम के, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम डेटा को कनेक्ट करेंगे। ये है ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ पावर बीआई। इससे ज्यादा पावर बीआई की थ्योरी में कुछ है नहीं, और ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद हम करेंगे डेटा को कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये अपना पावर बीआई का फ्लो है, कैसे पावर बीआई का जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ऐसे ही पावर बीआई को कनेक्ट करेंगे। पावर बीआई सर्विसेज पे हम बाद में देखेंगे, बाद में काम करेंगे लास्ट टाइम पे, क्योंकि उसके लिए लाइसेंसिंग चाहिए होती है और उसमें इतना खैर होता भी नहीं है, बट मैं फिर भी बता दूंगा लाइसेंसिंग होती है। मैं लाइसेंसिंग के लिए देखता हूँ कुछ ऑप्शन देख करके, ट्रायल वर्जन में कुछ मिलता है तो फिर मैं आपको हम उस पर बात। यह है ओवरऑल पावर। इसके अलावा पावर बीआई के थ्रू में कुछ है नहीं, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कनेक्ट करेंगे और अच्छी तरह से, मतलब प्रैक्टिकली भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो।